नमस्कार मित्रों, मैं उन्नति। सभी को जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके साथ एक अत्यंत सुंदर विषय पर बात करना चाहती हूँ। कुछ समय पहले हमारे परिवार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। श्री नारायण की कृपा से बहुत ही भक्तिपूर्ण वातावरण में और आनंद उल्लास से संपन्न हुआ। हमारे घर परिवार का वातावरण इतना भक्ति रस से भर गया था कि उस अनुभव से बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा था। किंतु समय का काम ही है आगे बढ़ते रहना, लेकिन यही समय अपने साथ बहुत सी यादों को भी अपने में समेटे हुए रहता है। उसी समय को याद करते हुए उस समारोह के फोटोज वीडियोस देखते हुए मैं फिर से उसी वातावरण में पहुंच गई और मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। श्रीमद् भागवत यह हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है। यह हमारे प्रमुख वैष्णव ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और इसका मुख्य विषय है श्री कृष्ण भक्ति, और यह भक्ति रस तथा आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय उपस्थित करता है। इसकी कथा के प्रारंभ में बताया जाता है कि यह श्री सुखदेव जी द्वारा परीक्षित राजा को सुनाया गया है और जिसका वर्णन अन्य ऋषियों के सामने श्री सूत महाराज जी करते हैं। इसमें मुख्यतः नारायण के अवतारों के विषय में बताया गया है। इन्हीं अवतारों के विषय में, कृष्ण की लीलाओं के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। यह तो हुआ सामान्य परिचय जिसके विषय में हम सब कोई जानते हैं, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस विषय पर। श्रीमद् भागवत सप्ताह तो हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत यानी जो कथा है, जो पुराण है, और सप्ताह यानी इसका आयोजन 7 दिन के लिए होता है, इसलिए इसको सप्ताह इस तरह से संबोधित करते। लेकिन साथ में ज्ञान यज्ञ क्यों जोड़ा गया है? सनातन धर्म में मुख्यतः सभी शुभ कार्य में यज्ञ या हवन का आयोजन किया जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर आहुति देनी होती है। इस ज्ञान यज्ञ में भी हमें आहुति देनी होती है, लेकिन किस चीज की आहुति? तो ईश्वर कहते हैं कि हमारे जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, माया, इन सब की आहुति हमें इस ज्ञान यज्ञ में देनी है। इन आहुतियों को देने पर जो प्रसाद हमें मिलता है वह प्रसाद है कृष्ण भक्ति का प्रसाद, भक्ति रस का प्रसाद, जो हमें ग्रहण करना है इस ज्ञान यज्ञ के प्रसाद के रूप में। श्रीमद् भागवत के विषय में हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए, पूर्वजों की आत्म शांति के लिए ये किया जाता है। हमें हमारे पूर्वजों को तो याद करना है, लेकिन पूर्वजों के लिए हमारे मन में जो वासना है, जो बंधन है, जो मोह है, इन सब चीजों की आहुति हमें इस ज्ञान यज्ञ में देनी है। और हमारे पूर्वजों से भी यही प्रार्थना करनी है कि यदि आप किसी भी प्रकार के वासना के बंधन में अभी भी बंधे हुए हैं, इस परिवार के मोह में अभी भी बंधे हुए हैं, और इसकी वजह से यदि आपको परेशानी है, तो इस ज्ञान यज्ञ का श्रवण करके उन सभी वासनाओं को त्याग करें, उन सभी वासनाओं की आहुति इस यज्ञ में दे दे और आत्म शांति प्राप्त करें। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मुख्य यही उद्देश्य है। आशा है आप भी मेरे इन विचारों से सहमत होंगे। तो आइए हम सब भी भक्ति रस के सागर में डुबकी लगाकर ज्ञान रूपी मोती से अपनी झोली भर ले। जय श्री कृष्ण। गजाननं गजवदनं गणपतिं प्रणमाम्यहं। गजाननं गजवदनं गणपतिं प्रणमाम्यहम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाए नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, जैसे सोना सूरज आज उग्यो आंगणीए, सोना 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 सूरज आज उग्यो आंगणीए। हइये हरखना माय साहेली, हइये हरखना माय साहेली। धन्य भाग्य हमारा रे, धन्य भाग्य हमारा रे। आंगणवाड़ी स्वच्छ कराव्या, तोरणिया बंधाव्या रे। आंगणवाड़ी स्वच्छ कराव्या, तोरणिया बंधाव्या रे, तोरणिया बंधाव्या रे। कुमकुम नारुड़ा चौक पुराव्या, कुमकुम नारुड़ा चौक पुराव्या। फुलड़ा तो बेराव्या रे। श्रीजी बाबाए कृपा करी त्यारे, आंगण अवसर आव्यो रे। श्रीजी बाबाए कृपा करी त्यारे, आंगण अवसर आव्यो रे। श्रीजी पधार्या श्री यमुना पधार्या, श्री महाप्रभु जी पधार्या रे। श्री महाप्रभु जी पधार्या रे। श्रीजी बाबाए कृपा करी त्यारे, आंगण अवसर आव्यो रे। श्रीजी बाबा जय जय श्री राधे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। कृष्णा 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 स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा।
जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।